जय हिंद। देखिए क्या होता है कि हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमें पता नहीं कि जो रेलवेज के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ नियम होते हैं, तो आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हम आज जो मुख्य 10 रूल्स है ट्रेन में चढ़ने की, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि इंडियन रेलवे में आपको जो साउंड रूल है उसके बारे में पता चलना चाहिए आपको, कि हमें रेलवे में जाने के दौरान रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हमें लाउड स्पीकर में जो गाना नहीं बजाना चाहिए, लाउड में बात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कुछ साउंड की चीज़ें नहीं करना चाहिए जिसके लिए लोगों को परेशानी हो। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात होना चाहिए कि लगेज के बारे में। आप जब लगेज को कैरी करते हो ट्रेनों में, तो बेसिकली क्या होता है कि जब एसी में आप ट्रैवल करते हो तो आपको वेट जो है वो लगेज आप 70 केजी तक ले जा सकते हो, स्लीपर में 40 केजी तक, एंड जो सेकंड क्लास होता है उसमें आप 30 केजी तक वेट को ले जा सकते हो। पर ये आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये लगेज रूल होता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो मिडिल बर्थ का जो रूल है वो है कि आपने तो स्लीपर में तो मतलब चढ़ा ही होगा। तो स्लीपर में क्या होता है, जो मिडिल वाला स्लीपर होता है वो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको आपने कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, वो जिस तरह से रहता है वो उस तरह से रहेगा, और आपको कोई दिक्कत हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर 6 बजे से फिर 6 बजे से सुबह और रात के 10 बजे तक ये जो बैठने की जो कैपेसिटी है उसमें आ जाएगा। तो इसका कुछ एक रूल है। उसके बाद एक रूल है कि जो चेन का रूल है ना, कि इंडियन रेलवे में आप चेन को नहीं खींच सकते किसी भी हालत पे। अगर कुछ इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप चेन को नहीं खींच सकते। अगर चेन की खींच लिया तो आपको फ़ाइन लगेगा, जेल भी हो सकता है। तो ये रूल आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट रूल आता है कि जर्नी एक्सटेंशन रूल बाय द ट्रेन, कि आप जब जर्नी कर रहे हो ट्रेन से, उसके क्या होता है कि आपने शायद मान लो कि यहाँ से यूपी गए और आपको जाना है कि दिल्ली। सो आप उसी ट्रेन में अपनी जर्नी को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो भी कुछ प्रोविज़न है। आप टीटी से अपना पैसा बोल सकते हो कि मैं यूपी तक आया हूँ तो मुझे दिल्ली जाना है इस ट्रेन में ही, तो वो आपके लिए उसका चार्ज काट लेगा और आप दिल्ली चले जाएंगे। तो आप एक्सटेंशन कर सकते हो अपने रूट को। उसके बाद नंबर 6 में आता है कि इंडियन रेलवे में 10 बजे के बाद आप खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, ट्रेन के अंदर घूम नहीं सकते, खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर में बात नहीं कर सकते, लाउड में गाना नहीं बजा सकते, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बेसिकली रात का टाइम होता है, रात शांति के लिए होता है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते जिससे शांति का भंग हो। ये रूल है रेलवे में। ठीक है। उसके बाद 7वां आता है कि 2 स्टेशन बॉर्डरिंग रूल टू ट्रेन। ठीक है ना। आप क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से आप है ना कि बहुत दूर जाएंगे, आपका जो जर्नी है आप 2 स्टेशन के चढ़कर भी कर सकते हो। मतलब मान लो कि आप कहीं जा रहे हो तो आप उसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। ठीक है ना। वो 2 स्टेशन बॉर्डरिंग रूल है ट्रेन का, तो इसे आप कर सकते हो। उसके बाद है कि वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रैवल रूल है। जो वेटिंग लिस्ट जो रहता है वेटिंग में, वो भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है, पर वो टिकट काउंटर से लिया हुआ टिकट के बाद ही कर सकता है। वो ई टिकट जिसमें आप फ़ोन से या मोबाइल से ख़रीदते हो उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते आपका जर्नी, क्योंकि
वो पैसा आपको रिटर्न हो सकता है, पर जो टिकट काउंटर से लिया हुआ पैसा वो आपको रिटर्न नहीं हो सकता, पर भी रिटर्न हो सकता है, पर उसमें थोड़ा जो है ना सिक्योरिटी होता है रेलवे का। इसलिए आप जब कि टिकट काउंटर से टिकट खरीदते हो और उसका वेटिंग लिस्ट आता है तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे आता है कि री रूट जर्नी ब्रेक रूल। जो मैंने कहा कि आपने शायद मान लो कि 1000 किलोमीटर जाना है, आप 500 करके उसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको दूर जाना है, इसलिए ना दूर जाए तो आपने आप ब्रेक करके करके भी जा सकते हो। ये रूल होता है री रूट जर्नी ब्रेक रूल होता है। और उसके बाद होता है कि सर्कुलर टिकट जर्नी रूल, कि आप एक टिकट खरीदो पूरे जर्नी का। मतलब मान लो कि आप यहाँ से कश्मीर जाएंगे और कश्मीर से वापस आएंगे, तो एक टिकट आप खरीदो उसी ट्रेन का जो यहाँ से कश्मीर और कश्मीर से फिर आपके जो स्थान है वहाँ पर आएंगे। तो एक टिकट से आप पूरे जर्नी को कवर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि थोड़ा खर्चा बच जाता है और आसानी होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं रेलवे में जो आपको मानना चाहिए। और ये बहुत अच्छा रूल है और ये बहुत आसान सी रूल है रेलवे का। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जानना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि ये सबका सुविधा के लिए है और ये सबको मदद करने वाला रूल्स है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।